नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। इससे पहले आप लोगों ने इतिहास के 50 क्वेश्चंस को देखा होगा क्लास 1 में, ठीक है? अब ये क्लास 2 है। हमने इससे पहले बीए सेकंड सेमेस्टर का हिस्ट्री का आपको एक पेपर सॉल्व करवाया था, जिसमें हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया हमने 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक समझा था। अब हम 1526 से लेकर के 1757 ईस्वी तक चर्चा करेंगे, जो मैंने उस वीडियो में बताया था कि मैं चर्चा करूंगा। तो 50 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए थे उसके, और 50 क्वेश्चन ये मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस तरीके से आपके 100 क्वेश्चन ये हो जाएंगे, ठीक है? सभी विश्वविद्यालय के लिए, डीडीयू के लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? इसके अलावा वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु लखनऊ विश्वविद्यालय, एमजे प्यारू बरेली रोहिलखंड, मासा कुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है? इसके अलावा छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, माँ पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर, ठीक है? माँ विंध्यवासिनी मिर्जापुर विश्वविद्यालय, इसके अलावा महाराजा सुहेल देव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, ठीक है? इसके अलावा प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, ऐसे तमाम प्रकार के और विश्वविद्यालय उन जिनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी उन सभी के लिए लेक्चर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, यह बात आप ध्यान रखेंगे। अब आइए प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं और बहुत ही बारीकी के साथ सभी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न आपका आ चुका, अकबर के साथ वकील किसे कहा जाता था? अकबर के समय काल में, अकबर के समय में वकील किसे कहते थे? वित्त मंत्री को नहीं, प्रधानमंत्री को। बिल्कुल राइट आंसर होगा, प्राइम मिनिस्टर को वकील कहा जाता था अकबर के समय काल में। मुगल प्रशासन में वकील ए मुतलक शब्द बड़ा फेमस है। सम्राट के बाद सबसे शक्तिशाली अधिकारी जो होता था उसी को वकील ए मुतलक कहा जाता था। प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करता था बेसिकली। अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहा है? 1556 में अकबर जो है गद्दी पर बैठा था और 1605 ईस्वी तक जो है ये शासन भार संभालता है। अकबर जो था ये एक प्रकार से बड़ा फेमस एक शासक है। अकबर को महान की श्रेणी में भी रखा जाता है, कुछ लोग कहते हैं। तो शुरुआती वर्षों में बैरम खान जो थे वो एक प्रकार से उनके संरक्षण में अकबर शासन करते थे, ठीक है? 9 वर्ष के ये जब ये थे तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, ठीक है? अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें बैरम खान ने जो है पराजित किया था हेमू को। बैरम खान अमीर जो ये क्या नाम है, अब्दुल रहीम खान खाना है, यानी कि रहीम दास जी हैं हिंदी के कवि, उनके पिताजी का नाम है बैरम खान। रहीम जो थे अकबर के नवरत्नों में से एक थे, ठीक है? चूंकि उनके पिताजी का बड़ा एहसान था अकबर पर। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, हुमायूं के लड़के हैं अकबर, ये बात ध्यान रखेंगे, यानी कि बाबर का नाती था, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन, आईने अकबरी का लेखक कौन था? आईने अकबरी का लेखक कौन था बेटा? आईने अकबरी अबुल फजल की रचना है, अबुल फजल। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अबुल फजल भी अकबर के नवरत्नों में से एक था। अबुल फजल, बीरबल, ठीक है? और इसके अलावा अमीर ये क्या नाम है, रहीम दास, ये सब जो थे अकबर के नवरत्नों में से एक थे, जो नवरत्न में से थे, बड़े विद्वान हुआ करते थे। आईने अकबरी प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका मतलब अकबरनामा का तीसरा भाग है आईने अकबरी, ठीक है? जिसमें अकबर के शासनकाल और उसका प्रशासन, उसका रीति रिवाज का विवरण, ये सब बताया गया है, ठीक है? तीसरा क्वेश्चन आपका आ चुका है, सुलह ए कुल की नीति किससे संबंधित है? सुलह ए कुल की नीति किससे संबंधित है? तो सुलह ए कुल की नीति अकबर से रिलेटेड है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, अकबर से रिलेटेड है सुलह ए कुल की नीति, ठीक है? अकबर ने विभिन्न धर्मों के बीच शांति और सहिष्णुता स्थापित करने के लिए सुलह ए कुल यानी सार्वभौमिक शांति को सुलह ए कुल कहते हैं, उसकी नीति अपनाई। इसी आधार पर अकबर ने 1582 ईस्वी में, आपको पता होगा, एक धर्म की स्थापना करी थी, दीन इलाही, ठीक है? उसकी शुरुआत करी थी। चौथा नंबर प्रश्न आपका आ चुका, महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है। महाभारत का फारसी अनुवाद जो करवाया था, ठीक है, अकबर के आदेश पर बदायूनी ने किया था। नकीब खान, फैजी, नकीब खान, फैजी और बदायूनी, इन तीनों विद्वानों ने मिलकर के महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था, जिसे रजमनामा कहा जाता है, युद्धों की पुस्तक। रजमनामा का हिंदी मतलब क्या होता है? युद्धों की पुस्तक। महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था रजमनामा नाम से। रजमनामा का हिंदी मतलब होता है युद्धों की पुस्तक, ठीक है? ध्यान रखेंगे सारे प्रश्नों को, परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं समझा करके बता रहा हूँ, मजा आ रहा होगा आपको पढ़ने में। चले, पांचवा क्वेश्चन से, निम्न में से चित्रकला का महान संरक्षक कौन था? पांचवा नंबर, निम्न में से चित्रकला का महान संरक्षक कौन था? तो जहांगीर जो था वो एक प्रकार चित्रकला का महान संरक्षक हुआ करता था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने बी लगा दिया उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? जहांगीर जो था महान संरक्षक भी था और बढ़िया चित्रकार भी था। जहांगीर का शासनकाल की अगर बात की तो 1605 ईस्वी में अकबर का लड़का है, ये गद्दी पर बैठता है, 1627 ईस्वी तक शासन भार संभालता है, ठीक है? जहांगीर, जहांगीर का लड़का है शाहजहां, शाहजहां का लड़का है औरंगजेब, दारा सिकोह, ये सब, ठीक है? ध्यान रखेंगे। तो बाबर का लड़का कौन है? हुमायूं, हुमायूं अस्करी हिंदाल,
ये 4 लड़के थे बाबर के। हुमायूँ सबसे बड़ा था, ठीक है? बाबर ने कहा था कि भई सारी संपत्ति बराबर-बराबर बाँट लेना। हुमायूँ ने बाँट दिया था। हुमायूँ सातों दिन अलग-अलग कलर के कपड़े पहनता था। ज्योतिष पे बड़ा विश्वास रखता था हुमायूँ। हुमायूँ का जीवन लड़खड़ाते हुए बीता, ठीक है? सीढ़ियों से गिरते हुए इसकी मृत्यु भी हो गई थी। हुमायूँ का लड़का हुआ अकबर, अकबर का लड़का हुआ जहांगीर, जहांगीर का लड़का हुआ शाहजहां, शाहजहां का लड़का हुआ औरंगजेब, ठीक है? ये प्रमुख जो है मुगल बादशाह रहे हैं। क्लियर, ध्यान रखेंगे। तो जहांगीर की अगर बात की है तो अकबर का ये लड़का था, ठीक है? और मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में 1605 से 1627 ईस्वी तक का जो समय काल है, इसमें चरम उत्कर्ष पर रही है, ठीक है? ये स्वयं चित्रकला का पारखी था और दावा करता था कि वह किसी भी चित्र को देख करके उसके कलाकार का नाम बता सकता है कि इस चित्र को किसने बनाया होगा। इतना जानकार था ये जहांगीर, ठीक है? यानी कोई भी चित्र उसके सामने लेकर के जाओ, वो बिना देखे बता देगा कि भई इसको किसने बनाया था, ऐसा था ये, ठीक है? छठा क्वेश्चन आपका आ चुका है, अकबर के समय मीर बख्शी किसे कहा जाता था? छठा नंबर, अकबर के समय मीर बख्शी किसे कहा जाता था बेटा? तो अकबर के समय मीर बख्शी सेना विभाग के जो प्रधान होते थे, उनको मीर बख्शी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेना विभाग के प्रधान को मीर बख्शी कहते थे, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ये बात आप ध्यान, मीर बख्शी सैन्य प्रशासन का प्रमुख होता था, ठीक है? और इसका काम क्या होता था? जो मनसबदार होते थे उनकी भर्ती करवाना, उनके घोड़ों को दागने की व्यवस्था करना और सैनिकों का हुलिया रखना, ये सब जो है सेना विभाग के प्रधान पद के अध्यक्ष जो होते थे मीर बख्शी, उसका काम होता था। सातवां क्वेश्चन आपका आ चुका है, इनमें से कौन शिवाजी की राजधानी थी? शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ जो थी, सभी को पता होगा, रायगढ़ का किला आज फेमस है। छत्रपति महाराजा महाराज शिवाजी महाराज की अगर बात करें, मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। 1674 ईस्वी में रायगढ़ के किले में अपना राज्याभिषेक करवाया और अपनी राजधानी जो है रायगढ़ को ही बनाया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इनके गुरु जी का नाम था रामदास जी, ये बात भी ध्यान रखेंगे। आठवां क्वेश्चन आपका चुका, किसका कथन है कि शिवाजी नेपोलियन की भांति एक महान संगठनकर्ता और असैनिक शासन प्रबंधक थे? बताएं। किसका कथन है कि शिवाजी नेपोलियन की भांति एक महान संगठनकर्ता और असैनिक प्रबंधक थे? किसने कहा था? एस.आर. सरदेसाई ने कहा था, ठीक है? एस.आर. सरदेसाई, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? उन्होंने इस बात को कहा था। प्रसिद्ध इतिहासकार हैं सरदेसाई जी। उन्होंने शिवाजी की प्रशासनिक क्षमता और सैन्य संगठन की जो तुलना है वो नेपोलियन बोनापार्ट से करी थी, जो फ्रांस का शासक हुआ करता था। 9वां नंबर प्रश्न, इसमें शाहजहां के काल में कौन दक्षिण का सूबेदार था? शाहजहां किसका लड़का है? जहांगीर का लड़का है, अकबर का नाती है ये, ठीक है? तो शाहजहां के काल में कौन दक्षिण का सूबेदार था? बताएं। दक्षिण का सूबेदार कौन था भैया? औरंगजेब जो था वो दक्षिण का सूबेदार था। यही औरंगजेब है जिसने अपने बप्पा यानी शाहजहां को बंदी बना लिया था। अपना भाई जो उसका बड़ा भाई दारा सिको, उसको गला काट दिया था उसका, और अपने शाहजहां के पिता के सामने उसका गला काट करके ले गया था। ये था एक प्रकार से औरंगजेब, बड़ा क्रूर आतताई शासक था। मंदिरों को तोड़ दिया इसने, विभिन्न मंदिरों को तोड़ा। ये था औरंगजेब, ठीक है? शाहजहां का लड़का था ये, छोटा लड़का था शाहजहां का, ठीक है? ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये दक्षिण का जो सूबेदार था। अच्छा, शाहजहां का कार्यकाल कब से कब तक रहा बेटा? शाहजहां कार्यकाल की अगर बात की जाए तो 1628 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 1658 ईस्वी तक जो है इसका शासनकाल रहा है, ठीक है? औरंगजेब को 2 बार दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। औरंगजेब ने वहां प्रशासनिक सुधार किया और नए क्षेत्रों को जीतने का भी प्रयास किया, ठीक है? 10वां नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, औरंगजेब ने हिंदुओं पर जाजिया कर किस समय में लगा था? जजिया एक कर होता था। 1679 ईस्वी में 1679 ईस्वी में जो है ये कर लगाया था जजिया, गैर मुसलमानों पर लगता था ये बात आप ध्यान रखें, जजिया कर, ठीक है? ध्यान रखेंगे। तो जजिया कर कब लगा? 1679 ईस्वी में लगाया था, क्लियर? तो अकबर के द्वारा इसको हटाया गया था जजिया कर, गैर मुसलमानों पर लगने वाला कर था ये। और धार्मिक कट्टरता की नीति को एक प्रकार से लागू करने का प्रयास करता था ये। औरंगजेब की अगर बात की जाए अकबर का समय काल जब आया था, जजिया पहले भी लगता था, तो पहले अकबर ने आकर के इसको हटा दिया था। फिर बाद में जो अकबर ने हटाया था, फिर से इसने लागू करवा दिया था जजिया कर। जो गैर मुसलमान होते थे उनको जजिया कर देना होता था, ठीक है? ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसका औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1658 ईस्वी में अपने पिताजी को बंदी बना करके खुद गद्दी पर बैठता है और 1707 ईस्वी तक इसकी मृत्यु जब तक नहीं हो जाती तब तक गद्दी पर बैठा रहता है। बहुत लंबा समय तक शासन किया था इसने, ठीक है? ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर 10वें का क्या लगेगा आपका? सी ऑप्शन में दिया है 1679 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। 11 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका महोदय, प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 11 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका?
11 नंबर प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध लड़ा गया था वो 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, 1576 में लड़ा गया था। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून की डेट को लड़ा गया था। 18 जून 1576 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया था हल्दी घाटी का। मेवाड़ के महाराजा महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना आमने सामने हुई थी। मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व जो था मान सिंह कर रहे थे। अकबर कभी भी महाराणा के सामने नहीं आता था, डर लगता था, अकबर छोटा सा था। और महाराणा प्रताप जो है, अगर 3-4 अकबर निकलते अगर उसको काटा जाए, मतलब कि अगर महाराणा प्रताप के शरीर को अगर देखा जाए तो उनसे 4-5 अकबर जो है निकल जाती। इतना लंबा चौड़े शरीर के थे, कद काठी। 90-90 किलो का भाला उठाते, तलवार उलवार एक बार रख दे तो पूरा घोड़े की गर्दन कट जाए, इतनी भारी तलवार लेकर के युद्ध करते थे। ऐसे तलवरिया लेकर के घोड़ों बैठे रहते थे, तो इसे भाला तलवार लेकर के मारी बस आए दिन पूरा छलनी करते रहे। यह पारस से रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निड़ा रहा था। राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। राणा की तलवार के किस्से आप सुनना हो तो एक कविता हिंदी साहित्य में बड़ी फेमस है, उसको पढ़ लीजिएगा। राणा की तलवार और चेतक की वीरता, दोनों कविताओं को पढ़ लीजिएगा। राणा प्रताप के बारे में आपको समझ में आ जाएगा। तो वो थे राणा प्रताप। ठीक है, बहुत ही प्रतापी शासक थे। मान सिंह भी बढ़िया शासक था, मतलब मान सिंह जो है बहुत ही प्रतापी था। उसके बीच में युद्ध हुआ था। और महाराणा प्रताप कभी हारे नहीं थे। ठीक है, भले ही एक प्रकार से ये अपना किला छोड़ दिए थे, लेकिन हारे कभी नहीं थे। मेवाड़ का किला पर कभी अकबर कब्जा नहीं कर पाया था, ये बात ध्यान रखेंगे। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? बिल्कुल 1576 में। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, 1576। 12 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, निम्न में से किसने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया था? बताएं, बीजापुर को मुगल साम्राज्य में किसने सम्मिलित किया था? तो औरंगजेब ने सम्मिलित किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, औरंगजेब। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा 12 नंबर का? किसने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया था? तो औरंगजेब ने जो है। ठीक है, औरंगजेब ने 1686 ईस्वी में बीजापुर के शासक सिकंदर आदिल शाह शासन कर रहे थे बीजापुर में, उनको पराजित किया और बीजापुर को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। इसने इनमें किसे नादिर उल असर की उपाधि से अलंकृत किया गया था? 13 नंबर देखिए, नादिर उल असर की उपाधि से जो है अहमद लाहौरी को शायद जो है किया गया था। अहमद लाहौरी, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जहांगीर ने चित्रकार उस्ताद मंसूर को नादिर उल शाह की असर की उपाधि दी थी। हालांकि वास्तुकला के संदर्भ में शाहजहां के मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी का नाम प्रमुख है, लेकिन उन्होंने अपने चित्रकार को दिया था, लेकिन यहाँ पर उनका नाम नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्या नाम था उनका? उस्ताद मंसूर। ठीक है, तो उस्ताद लाहौरी करेक्ट आंसर इसका लग सकता है, डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। 14 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न आपका 14 नंबर है, मुंतखत तुजुक के जहांगीर का लेखक कौन है? 14 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिख कम रहा है। चलिए अगले 15 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। अकबर ने अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहाँ करवाया था? अकबर ने इबादत खाना मुंतखत उत तारीख का लेखक कौन है? तो अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी इसका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तुजु के जहांगीर भी उसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हटा दीजिए। चलिए इसको अगला क्वेश्चन 15 नंबर देखेंगे, उसको हटा ही दीजिए। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहाँ पर करवाया था? तो उन्होंने फतेहपुर सिकरी में करवाया था इबादत खाना का निर्माण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1575 ईस्वी में जो है इसका निर्माण उन्होंने करवाया था फतेहपुर सिकरी में। इबादत खाना माने होता है प्रार्थना गृह, जहाँ पर जो है प्रार्थना की जाती है उसी को इबादत खाना बोला जाता है। ठीक है, जहाँ शुरुआत में केवल मुस्लिम विद्वान और बाद में सभी धर्मों के जो गुरु होते थे धार्मिक चर्चा के लिए इकट्ठा होते थे इबादत खाने में। ठीक है, 10वां क्वेश्चन आपका आ चुका है। 10वां प्रश्न 16 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। सामूगढ़ का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? सामूगढ़ का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध लड़ा गया था 8 जून 1658 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक है, मुगल सम्राट शाहजहां का संस्कार 1628 1658 तक रहा। उनके पुत्रों खास करके दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में उत्तराधिकार को लेकर के लड़ा गया था सामूगढ़ का युद्ध। ठीक है, औरंगजेब की जीत होती है, उसे दिल्ली के सिंहासन के और करीब पहुंचा दिया इस युद्ध ने, और उसमें आप देखते हैं दारा सिकोह पराजित हो जाता है। उसका बड़ा भाई था दारा सिकोह, दोनों भाई लड़ गए थे। 17 नंबर क्वेश्चन, शिवाजी का मुख्य राजनीतिक आदर्श क्या था? राजनीतिक आदर्श शिवाजी का था हिंदू पद
पादशाही की स्थापना, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिंदू पद पादशाही की स्थापना की गई थी छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका महोदय, प्रश्न आपका आ चुका 18 नंबर। प्रश्न है मुगल मनसबदारी प्रथा में जात और सवार क्या थे? जात और सवार क्या थे बताएंगे? तो पद और सेना, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? पद और सेना। ठीक है, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा हटा ही दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, जो बच्चे पेपर भेजते हैं वो इसे नहीं भेज पाते, एकदम से बर्बाद कर देते हैं। अगर आपके पास पेपर हो तो आप भेज सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 19 नंबर। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास जो थे अकबर के समकालीन थे, अकबर के। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से 20 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, मुगल प्रशासन में उच्चतम मनसब किसे दिया जाता था? तो उच्चतम मनसब जो होता था राजकुमारों को दिया जाता था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुगल काल में समान अधिकारियों को अधिकतम 5,000 से 7,000 तक का मनसब मिलता था, लेकिन 10,000 या उससे अधिक के उच्चतम मनसब जो होते थे केवल शाही परिवार के राजकुमारों के लिए आरक्षित हुआ करते थे। 21 नंबर क्वेश्चन से आपका, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल चित्रकार नहीं था? तो मुगल चित्रकार जो नहीं थे कौन से? दसवंत, बसावन और बिशन दास, ये सब मुगल चित्रकार थे। जबकि निहाल चंद वास्तव में राजस्थानी चित्रकला की किशनगढ़ी शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। नेहल चंद, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नेहल चंद नहीं थे। ठीक है, नेहल चंद ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर, राजस्थानी चित्रकारी के लिए फेमस है ये। जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं हमारे साथ पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए, ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए, जो है क्लास प्राप्त करने के लिए, कोर्स ज्वाइन करने के लिए 9984 039 139 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे? अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। जैसे इतना लिख करके आप भेजेंगे आपके पास एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा। उसी क्यूआर कोड पर आपको मात्र 100 रुपये फीस जमा कर देने हैं। जैसे ही आप फीस जमा करेंगे आपको क्या किया जाएगा? जैसे फीस आप जमा करेंगे आपको जो है ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। वहीं पर आपको लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ आपको मिलता रहेगा। और यहाँ पर आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर आपको क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर कि आपको यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट का मिलेगा। जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट आपका होगा सभी का नोट्स आपको मिल जाएगा मात्र और मात्र 100 रुपये फीस में। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, किसी दूसरे से भी आप फीस जमा करवा सकते हैं। ठीक है, और आपको सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा विथ को करिकुलर, यानी को करिकुलर के 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगी। ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है आपका। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है बाबू। 22 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, किसका कथन है कि दीन ए इलाही अकबर की बुद्धिमत्ता का नहीं बल्कि मूर्खता का नमूना था? बताएं। ये 22 नंबर किसका कथन है कि दीन ए इलाही अकबर की बुद्धिमत्ता का नहीं बल्कि मूर्खता का नमूना था? तो बीसेंट स्मिथ ने कहा, बी ए स्मिथ। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने ही कहा था। ठीक है, आर्थर स्मिथ ने कि अकबर के नए धर्म दीन इलाही की आलोचना की थी और कहा, ये टिप्पणी करी थी कि अगर दीन इलाही अकबर की बुद्धिमत्ता का नहीं मूर्खता का नमूना था। 23 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, इनमें इनमें किस मुगल सम्राट ने झरोखा दर्शन प्रथा को समाप्त किया था? झरोखा दर्शन प्रथा को समाप्त किसने किया था? औरंगजेब ने समाप्त किया था। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1658 से 1707 ईस्वी तक शासनकाल रहा। झरोखा दर्शन क्या होता था? सम्राट के द्वारा जनता को दर्शन देना, इसी को झरोखा दर्शन बोलते थे। गैर इस्लामी और हिंदू रीति रिवाज मानते हुए इसको बंद कर दिया गया था। ये हिंदू रीति रिवाज है इसलिए इसको बंद कर दिया था इसने। ठीक है, तौहीद ए इलाही का संबंध है, तौहीद ए इलाही का संबंध किससे है? अकबर से है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तौहीद ए इलाही का संबंध किससे है? अकबर से है। दीन ए इलाही को ही आधिकारिक तौर पर तौहीद ए इलाही कहते हैं, जिसको एकेश्वरवाद कहा जाता था। 1582 में अकबर ने इसको शुरू किया था। 25 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, पुरंदर की संधि किसके बीच में हुई थी? बताएं। पुरंदर की संधि किसके किसके बीच में हुई थी? मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में पुरंदर की संधि हुई थी। जून महीने 1665 ईस्वी में संधि होती है। ठीक है, औरंगजेब की ओर से राजा जयसिंह ने शिवाजी महाराज को संधि करने पर मजबूर किया, जिसके तहत शिवाजी को अपने कई जिले मुगलों को देने पड़े थे। तो ये करेक्ट आंसर, मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में संधि हुई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिवाजी बहुत ही प्रतापी शासक थे, बस इनका साथ कुछ लोगों ने धोखा दे देते थे। लोग इनके जो साथी लोग होते थे कभी कभी, इस वजह से दिक्कत हो जाती थी। बाकी शिवाजी के सामने ये सब कभी औरंगजेब नहीं आते थे। औरंगजेब का कमर तोड़ दी थी इन्होंने, मतलब एकदम से औरंगजेब बहुत डरा रहता था, शिवाजी के सामने कभी नहीं पड़ता था।
मजहर क्या था? मजहर धार्मिक आज्ञापत्र हुआ करता था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1579 ईस्वी में मजहर जारी किया किसने? अकबर ने, जिसने उसे धार्मिक मामलों में अंतिम मध्यस्थ बना दिया। इससे उलेमाओं की शक्ति जो होती थी कम हो गई थी। 27 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न, शिवाजी के समय सुमंत किसे कहा जाता था? 27 नंबर, शिवाजी के समय सुमंत किसे कहा जाता था? तो विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अष्टप्रधान जो थे शिवाजी के अष्टप्रधान, 8 मंत्रियों की परिषद होती थी, उन्हीं को सुमंत, उसमें सुमंत या दाबीर विदेश मामले जो होते थे उनको देखता था सुमंत। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अन्य राज्यों के साथ संबंध वगैरह कैसे रहेंगे, ये सब आपका विदेश मंत्री यानी कि सुमंत देखता था। 28 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन से दुर्गादास राठौर संबंधित थे। दुर्गादास राठौर जो थे मारवाड़ से संबंधित थे, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मारवाड़ से संबंधित दुर्गादास राठौर। ठीक है, जोधपुर में मारवाड़ इलाका पड़ता है, वहाँ के महान योद्धा थे जिन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध महाराजा अजीत सिंह के अधिकारों की रक्षा के लिए लंबा संघर्ष किया था। 29 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। इनमें से किस मुगल बादशाह ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था? तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था अकबर ने। ठीक है, पहले तीर्थ यात्रा पर भी टैक्स लगता था, अकबर ने उसको समाप्त कर दिया था। ठीक है, 1563 ईस्वी में हिंदुओं पर जो तीर्थ यात्रा का कर लगता था उसको समाप्त किया था अकबर ने। 30 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। इनमें से कौन अकबर का शिक्षक था? अकबर का शिक्षक कौन था? अब्दुल लतीफ जो था ये अकबर का शिक्षक हुआ करता था। ठीक है, मीर अब्दुल लतीफ कज़वीनी अकबर के टीचर थे, अकबर के शिक्षक थे। हालांकि अकबर स्वयं निरक्षर रहा, लेकिन उसने इनसे उदारवादी विचार बहुत सारे सीखे थे। अकबर पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं था। 31 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। इनमें कौन गोंडवाना की महिला शासिका थी? गोंडवाना, गोंडवाना की महिला शासिका थी दुर्गावती, रानी दुर्गावती गोंडवाना की प्रसिद्ध वीरांगना थी। आपने कभी छोटी पुस्तकों में, कक्षा 4-5 की पुस्तकों में, 6 की पुस्तकों में, 8 की पुस्तकों में इनका नाम सुना होगा, रानी दुर्गावती का। ठीक है, जिन्होंने 1564 ईस्वी में अकबर की सेना आसफ खान के नेतृत्व में जो लड़ रहा था, आसफ खान लड़ रहा था अकबर की तरफ से, और ये वीरांगना रानी दुर्गावती ने डट करके सामना किया था, वीरतापूर्वक अकबर की सेनाओं का सामना किया था रानी दुर्गावती ने। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न, अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था? 32 नंबर, अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो अहमदनगर के किले पर आक्रमण किया था अकबर ने। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण नीति के तहत 1595 ईस्वी में सबसे पहले अहमदनगर पर आक्रमण किया, जहां उसे चांद बीबी जो थी, चांद बीबी का नाम सुना होगा, एकदम साफा बांधती थी सर पे। ठीक है, तो उन्होंने विरोध किया था। ठीक है, चांद बीबी ने अकबर का। 33 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। निम्नलिखित में से किसने अकबर के दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था? दीन इलाही धर्म को राजा बीरबल ने स्वीकार किया था, हिंदू शासक थे बीरबल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीरबल का पहले का नाम था महेश दास, एकमात्र हिंदू थे जिन्होंने अकबर के द्वारा चलाए गए नए धर्म दीन इलाही को अपनाया था, बीरबल ने। ठीक है, बीरबल अकबर के कई किस्से आपने सुने होंगे। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन से शालीमार बाग बनवाया था किसने? शालीमार बाग किसने बनवाया था? जहांगीर ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कश्मीर का प्रसिद्ध शालीमार बाग जो है किसने बनवाया था? जहांगीर साहब ने बनवाया, जहांगीर ने बनवाया था। ठीक है, उन अपनी पत्नी नूर जहां के लिए 1619 ईस्वी में इसको बनवाया था। ठीक है, हालांकि लाहौर का शालीबाग जो है शाहजहां ने बनवाया था, लेकिन कश्मीर का शालीबाग जो है जहांगीर ने बनवाया था। 35 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। बनारस के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो बनारस की तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो कबींद्रा चंद्राचार्य, मतलब कि कवि चंद्राचार्य ने किया था, कबींद्राचार्य। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर। कबींद्राचार्य सरस्वती ने शाहजहां के दरबार में अपनी विद्वता से सम्राट को प्रभावित किया, और बनारस और प्रयागराज के से जो तीर्थ यात्रा पर जो कर लगता था उसको हटवाने का फैसला भी करवा लिया था कबींद्राचार्य सरस्वती जी ने अपनी विद्वता के दम पर। 36 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? बताएं, निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? 36 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कछवाहा संप्रदाय ने सबसे पहले जो है अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। यह एक ऐतिहासिक मोड़ था। 1562 ईस्वी में आमेर यानी जयपुर के राजा भारमाल यानी कछवाहा वंश से थे वो, उन्होंने अपनी स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी पुत्री हरखाबाई जो बाद में जोधाबाई या मरियम उज जमानी
के नाम से जानी जाती हैं, उनका विवाह अकबर के साथ कर दिया था, जोधाबाई। इसी विवाह से जहांगीर का जन्म हुआ था। ठीक है, ये बात आप, कछवाहा संप्रदाय। 37 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित चित्रकारों में से जहांगीर ने किसे नादिर उज जमा की पदवी दी थी, बताएं। नादिर उज जमा की पदवी किसको दी थी, बताएं। नादिर उज जमा की पदवी दी थी अबुल हसन को, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अबुल हसन को दी थी। जहांगीर का समयकाल 1605 से 1627 तक रहा। चित्रकला का बड़ा शौकीन था ये जहांगीर। ठीक है, अबुल हसन को नादिर उज जमा यानी युग का आश्चर्य, नादिर उज जमा का मतलब होता है युग का आश्चर्य, और उस्ताद मंसूर को नादिर उल असर की उपाधि दी थी। ठीक है, अबुल हसन व्यक्ति चित्र बनाने में माहिर था, यानी व्यक्तियों का चित्र बनाता था बड़े जबरदस्त तरीके से। तो अबुल हसन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का। 38 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। 38 नंबर, आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शाहजहां ने। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, सफेद संगमरमर की जो है बनाई गई है, एक मस्जिद है, सुंदर मस्जिद है। दिल्ली के लाल किले की मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई थी, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये आगरा के किले की मोती मस्जिद की बात हो रही है, दिल्ली के किले की नहीं। आगरा, आगरा के किले की मोती मस्जिद बनवाई थी किसने, शाहजहां ने, और दिल्ली के लाल किले की मोती मस्जिद बनवाई थी औरंगजेब ने, दोनों में अंतर है। 39 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्न में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। फतेहपुर सीकरी में कौन सा स्थित नहीं है, मोती मस्जिद जो है फतेहपुर सीकरी में नहीं स्थित है, बाकी पंचमहल, मरियम मकानी का महल और जोधाबाई का महल, ये सब स्थित है कहाँ पर, ये सब स्थित है बेटा फतेहपुर सीकरी में। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 40 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, अष्टप्रधान किस राजा से संबंधित था। अष्टप्रधान जो था वीर शिवाजी से रिलेटेड हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे, उन्होंने 1674 से लेकर के 1680 ईस्वी तक शासन किया, और 8 मंत्रियों की एक परिषद बनाई थी जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। इसमें पेशवा यानी प्रधानमंत्री का पद सबसे महत्वपूर्ण होता था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, शिवाजी के शासनकाल में वित्त मंत्री को किस नाम से जाना जाता था। तो वित्त मंत्री को अमात्य के नाम से जानते थे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमात्य कहा जाता था वित्त मंत्री को। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चित्रकार को जहांगीर ने अपने दूत के साथ ईरान भेजा था। किस चित्रकार को जहांगीर ने अपने दूत के रूप में ईरान भेजा था, तो बिशन दास को भेजा था ईरान। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहांगीर ने अपने मित्र फारस ईरान के शाह अब्बास का चित्र बनाने के लिए बिशन दास को फारस भेजा था। बिशन दास उस समय के बेहतरीन चित्रकारों में से एक थे, इसीलिए उनको वहां पर भेजा गया था ताकि वहां पर चित्रकारी कुछ करनी थी। ठीक है, ईरान में। 43 नंबर क्वेश्चन से, औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है। औरंगजेब का मकबरा स्थित है औरंगाबाद, यानी जो इसको खुलदाबाद पहले कहते थे, बी ऑप्शन औरंगाबाद। ठीक है, औरंगजेब जी की बात की है तो इसकी मृत्यु 1707 में हो जाती है महाराष्ट्र के अहमदनगर में, लेकिन उसकी इच्छा थी कि उसके मरने के बाद में खुलदाबाद में एक साधारण कब्र में उसको दफनाया जाए, तो उसको दफनाया गया था। 44 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, अकबर ने जगत गुरु की उपाधि किसे दी थी। अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी हरिविजय सूरी को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, हरिविजय सूरी को। ठीक है, संत थे, जैन संत थे ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जगत गुरु की उपाधि दी थी। 45 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, राजपूत मनसबदारों की संख्या किस मुगल बादशाह के राज्यकाल में सर्वाधिक थी। 45 नंबर, राजपूत मनसबदारों की संख्या किस मुगल बादशाह के काल में सर्वाधिक थी, तो औरंगजेब के काल में मनसबदार जो थे अधिक थे। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, औरंगजेब को कट्टर माना जाता था, फिर भी उसके प्रशासन में विशेष करके हिंदू, मराठा और राजपूत मनसबदारों की संख्या कुल मनसबदारों का लगभग 33% थी, जो अकबर से भी कहीं अधिक थी। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, ईबी हैबल का कथन भारतीय नारित्व की साकार प्रतिभा किससे संबंधित है। भारतीय नारित्व की साकार प्रतिभा ये संबंधित ताजमहल से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कला के समीक्षक हैं ईबी हैबल। उन्होंने ताजमहल की सुंदरता और उसकी प्रेरणा, मुमताज महल के प्रति प्रेम को देखते हुए इसे भारतीय नारित्व की साकार प्रतिमा कहा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। हालांकि ताजमहल को लेकर के मूवी अभी आई है, उसको देखेंगे, उसमें बहुत सारे फैक्ट बताए गए कि भाई ये ताजमहल इसने बनवाया ही नहीं था, बस इसने केवल ऊपर से पानी चढ़वा दिया था उस पर। अकबर के बारे में किसका कथन है कि वह मनुष्यों का जन्मजात बादशाह था, बताएं। अकबर के बारे में किसका कथन है कि वो मनुष्यों का जन्मजात बादशाह था अकबर। लेनपूल ने कहा है, लेनपूल इतिहासकार है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतिहासकार स्टेनली लेनपूल ने अकबर के व्यक्तित्व और उसकी नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा करते हुए ये बात कही थी। 48 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन से, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य में लड़ा गया था।
पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया था। एक तरफ अकबर थे जिसका नेतृत्व बैरम खान कर रहे थे, अकबर केवल 9 साल का था। दूसरी तरफ सूरवंश का हिंदू सेनापति हेमचंद्र विक्रमादित्य था। इस युद्ध में अकबर की जीत हुई और मुगलों की भारत में सत्ता फिर से स्थापित हो जाती है इसी से। 49 नंबर क्वेश्चन से, जहांगीर के शासनकाल में तमगा था। जहांगीर के शासनकाल में तमगा एक प्रकार का टैक्स हुआ करता था, यानी कर था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। तमगा एक प्रकार का पारागमन कर था, ठीक है, व्यापारिक कर था। जहांगीर ने अपनी गद्दी पर बैठने के बाद 12 आदेशों खासकर दस्ते उल अमल को जारी किया था। उनमें से एक तमगा और मीर बहरी जैसे करों को हटाना भी शामिल था। 50 नंबर क्वेश्चन से, करनाल का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था। करनाल का युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में लड़ा गया था। बी ऑप्शन करेक्ट है, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में लड़ा गया था करनाल का युद्ध, ठीक है। 24 फरवरी 1739 ईस्वी को लड़ा गया था। ईरान के शासक नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला को बुरी तरह से पराजित किया था। इसके बाद नादिर शाह दिल्ली से मयूर सिंहासन यानी जिसको तख्त ए ताउस कहते हैं और उसी पर कोहिनूर हीरा लगा था उसको लूट ले गया था, यही नादिर शाह था, ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीला था, ये बहुत ही डरपोक शासक था, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आपने 50 क्वेश्चन को देख लिया, बहुत ही बारीकी के साथ मैंने आपको समझाया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।